गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे और आप इसे लिख करके याद भी करेंगे। तो आइए देखते हैं बुक में क्या एक्सरसाइज दी गई है। देखिए, आपने शब्दार्थ लिख कर याद कर लिया होगा और प्रश्नोत्तर दिया है। परस्पर मेल कीजिए दूसरी एक्सरसाइज है, इसको आप मैच कर लेंगे। फिर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसको भी हम आपको बताएंगे। उसको लिखित रूप से देंगे, आप उसको लिख लेंगे और याद करेंगे। तो प्रश्न 1 जो है 1 वर्ड आंसर है, इसको आपने पाठ पढ़ा है, आप अपने से उसका आंसर लिखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन भी है, मैच करिए, उसको भी आप अपने से मैच करेंगे क्योंकि आपने पाठ पढ़ लिया है और क्वेश्चन आंसर आपको हम अभी बता रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, चिंतन अनुचिंतन। तो इसमें दिया है, इसमें से सत्साहस किसे कहते हैं? शेर से भिड़ जाना, किसी बूढ़े को धक्का देना, चलती गाड़ी से कूद जाना, शॉर्ट सर्किट से आग लगने पर मेन स्विच बंद करना। तो शॉर्ट सर्किट में आग लगने से मेन स्विच को बंद करना, ये हमारा सत्साहस है, न कि चलती गाड़ी से कूदना, बूढ़े को धक्का देना और शेर से भिड़ना। ये सत्साहस नहीं है। शेर से भिड़ना आपको पता है सत्साहस नहीं, क्या है? दुस्साहस है, क्योंकि शेर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। फिर नदी में नाव के पलट जाने पर डूबते हुए लोगों को देखकर किनारे पर खड़े आप क्या करेंगे? आप उनकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। आइए भाषानुचिंतन देखते हैं। इसमें विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो जो शब्द दिए गए हैं, जैसे असीम, तो असीम का अर्थ होता है बहुत ही फैला हुआ, तो सीमित हो जाएगा विलोम शब्द। फिर स्वार्थ, निःस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के। प्रशंसनीय, तो हो जाएगा इसका अप्रशंसनीय, यानी जैसे कोई कार्य करता है, प्रशंसनीय कार्य है, बहुत प्रशंसा की जाए, अप्रशंसनीय इसका विलोम होगा। दूसरा है समानार्थक शब्द लिखिए, यानी समान अर्थ वाला शब्द, जैसे मनुष्य का मानव, माता का माँ या जननी, अग्नि का आग, रण का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, उदाहरण के अनुसार वर्णों को अलग कीजिए। अब जैसे सत्साहस, इसमें एक एक लेटर्स को अलग किया गया है हलंत के साथ, तो ऐसे ही आप इसमें भी मुहम्मद है, मातृभूमि है, कर्तव्य परायण है, इतिहास वेदता है, इसको आप लोग अलग अलग करके लिखेंगे, एक एक अक्षर अलग करके हलंत के साथ लिखेंगे। जीवन परिचय मैंने पहले ही आपको बता दिया है, तो इस प्रकार आप इसको लिख करके याद करेंगे। अब आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए, 1 वर्ड आंसर दिया गया है, इसको लिखेंगे और याद करेंगे। और इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। संसार के सभी महापुरुषों में मुख्य गुण क्या है? सत्साहस। मध्यम श्रेणी का साहस किसमें पाया जाता है? शूरवीरों में। ज्ञान की कमी के कारण साहस कैसा प्रतीत होता है? निस्तेज। हृदय की पवित्रता और चरित्र की दृढ़ता किस श्रेणी के साहस के लिए आवश्यक है? तो वो सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए आवश्यक है। अब क्वेश्चन आंसर है, एक वाक्य में जो लिखना है, चोर और डाकू का साहस किस प्रकार का साहस होता है? तो चोर और डाकू का साहस जो होता है वो निम्न श्रेणी का साहस होता है। ऐसे लोग साहसी तो होते हैं लेकिन निम्न श्रेणी का साहस होता है। ऐसे लोग बड़े निडर होते हैं किंतु स्वार्थ में क्रोधांध होकर ऐसे कार्य करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बुद्धन सिंह जयपुर में क्यों बस गया था? बुद्धन सिंह किसी झगड़े के कारण मौजूदा गांव छोड़कर जयपुर में बस गया था। तीसरा क्वेश्चन है, राजपूत महिलाएं आज भी किसकी वीरता के गीत गाती हैं? राजपूत महिलाएं आज भी बुद्धन सिंह और उसके वीर साथियों की वीरता के गीत गाती हैं। क्वेश्चन 4, सत्साहसी व्यक्ति का प्रमुख गुण क्या होना चाहिए? सत्साहसी व्यक्ति का प्रमुख गुण हृदय की पवित्रता, चरित्र की दृढ़ता और कर्तव्य परायणता होना चाहिए। तो इस प्रकार चैप्टर 3 आपका पूरा कंप्लीट हो गया और चैप्टर 4 पे चलते हैं। तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज लिख करके याद करेंगे। आइए चैप्टर 4 देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो इसको आप लोग लिख लेंगे क्योंकि आपने पाठ पढ़ लिया है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। इसको हम आगे आपको बताते हैं अभी।
और ग, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो जैसा कविता मैंने आपको समझाई है उसमें पंक्ति अधिक है, उसका मैंने भावार्थ बताया है, तो वही भावार्थ इसमें भी रहेगा। और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देश के कुछ अमर सपूतों के चित्र दिए गए हैं, इनको आप पहचानेंगे और इनके नीचे इनका नाम लिखेंगे और ये भी लिखेंगे कि ये क्यों अमर हैं। तो इसको अपनी कॉपी में आप लोग लिख करके याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आइए। रुचि संवर्धन, पुनः तथा नया निर्माण करो। इस केंद्रीय पंक्ति को ध्यान में रखते हुए अपने विद्यालय के विकास में अपने मौलिक विचार 5 वाक्यों में लिखिए। इससे आपका विद्यालय सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बन सके। यानी आपको ऐसे कोई 5 वाक्य लिखने हैं जो आप कर सकें और आप अपने विद्यालय को श्रेष्ठ विद्यालय बना सके। तो आप उसके बारे में अपने तरीके से लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। भाषा अनुचिंतन, निर्माण का होता है नाश, इसका विपरीतार्थक शब्द लिखना है। निर्माण का नाश, नूतन का प्राचीन, जीवन का मृत्यु, मंगल का अमंगल। तो इस प्रकार ये विलोम शब्द हैं। एक बार पुनः देखिए। निर्माण का विलोम नाश, नूतन का विलोम प्राचीन, जीवन का विलोम मृत्यु और मंगल का विलोम अमंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित के 2 समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक यानी जिसके समान अर्थ हों, यानी शब्द अलग हो लेकिन अर्थ वही हो। जैसे धरा यानी पृथ्वी और धरती, सुमन पुष्प या फूल, विहग चिड़िया या पक्षी, काया शरीर और तन। तो इस प्रकार एक बार और देखिए। धरा का पृथ्वी और धरती, सुमन का पुष्प और फूल, विहग का चिड़िया और पक्षी, काया का शरीर और तन। तो ये इसके समानार्थक शब्द हैं, यानी समान अर्थ वाले शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में विशेषण विशेष अलग कीजिए। तो इसमें विशेषण और विशेष अलग करना है। जैसे अमर, ये क्या है? विशेषण है। और सपूत विशेष्य है। उसी प्रकार मुरझे विशेषण है, सुमन विशेष्य है, नव विशेषण है, स्फूर्ति विशेष्य है और नूतन विशेषण है और वीणा विशेष्य है। तो इस प्रकार जो भी पहले शब्द हैं वो विशेषण है और जो दूसरे हैं वो संज्ञा सर्वनाम होते हैं। तो उनकी विशेषता को विशेषण बता रहा है, इसलिए वो विशेष्य कहे जाएंगे। पहला शब्द विशेषण और जो दूसरे शब्द उसमें वो विशेष्य। तो आशा है आप समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो दिया गया है प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखिए। अब इन प्रश्नों को आपको पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। नया निर्माण करने का आह्वान किससे किया गया है? अमर सपूतों से। नवनिर्माण करने का आह्वान अमर सपूतों से किया गया है। डाल पर बैठकर नए स्वरों में कौन गाते हैं? डाल पर बैठकर नए स्वरों में विहग यानी पंछी चिड़िया गाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सुनहरी काया किसकी हो गई है? सुनहरी काया धरती माँ की हो गई है। चौथा क्वेश्चन है हर बालक किसका रक्षक और पुजारी है? तो हर बालक सरस्वती माँ का रक्षक और पुजारी है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 1 वर्ड वाले देखते हैं। जन जन के जीवन में क्या भरने की प्रेरणा कवि देता है? जन जन के जीवन में नया उत्साह और नई ऊर्जा भरने की प्रेरणा कवि देते हैं। दूसरा क्वेश्चन पक्षी और भंवरे क्या कह रहे हैं? पक्षी नए स्वरों में गाते हैं और भंवरे प्रसन्न होकर इधर उधर फूलों पे मंडराते हैं। ये भी देश को स्वतंत्र होने पर अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया? अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। संसार रूपी उद्यान को किस प्रकार गुंजित करने को कहा गया है? संसार रूपी उद्यान को नवीन और मंगलमय ध्वनियों से गुंजित करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन 4 नवयुग का आह्वान कैसे हो सकता है? नवयुग का आह्वान करने के लिए देश के लोगों को सैकड़ों हजारों ज्ञान के दीपक जलाने होंगे। इस प्रकार नवयुग का आह्वान हो सकता है।
अब देखिए जो कविता दी गई थी उसका भी यहाँ पे भावार्थ दिया गया है, जिसको मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक पल्लव भाग 6 के पाठ 4 उठो धरा के अमर सपूतों नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। अब इसका भावार्थ देखिए। जिस प्रकार विद्यालय रूपी पवित्र मंदिर की संपत्ति की देखरेख और उसे अच्छा बनाने की जिम्मेदारी विद्यालय परिवार की होती है, उसी तरह देश की स्वतंत्रता के बाद उसकी शिक्षा और विकास की जिम्मेदारी हमारी है। इसके लिए हमें सैकड़ों ज्ञान के दीपक जलाकर लोगों को जागरूक करना होगा। तो इस प्रकार आपका पूरा चैप्टर विथ एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इसको लिख करके याद करेंगे और आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो पूरे पाठ को फिर से पढ़ेंगे और याद करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।